13 दिन की बच्ची, रात को माँ ने दूध पिला के सुलाया। सुबह जब उठी तो बच्ची कमरे में नहीं थी। पूरे घर में शोर शराबा, ढूंढा जा रहा है, बच्ची का कहीं पता नहीं। 13 दिन की बच्ची, क्या कसूर बच्ची का, कुछ पता नहीं। इसी तरह एक माँ ने कराची में डिफेंस में 2 बच्चों को बाथरूम में मार डाला, सगी माँ। ये क्या होता जा रहा है, कुछ पता नहीं। रिश्ते जो बहुत प्यार मोहब्बत की निशानी होते हैं, एक घर जो मियाँ बीवी बच्चों से बनता है, इस तरह जुड़ा होता है, एक फैमिली इकट्ठी रहती है, रिश्तों का कोई एतबार नहीं रहा। ये सब डिटेल बताती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब चैनल धीरे बड़े कुछ ना कुछ होता जा रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है कुछ मालूम नहीं। हालात वाक़या दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, ज़िंदगी किस डगर पे जा रही है कोई इल्म नहीं। रिश्ते पामाल हो रहे हैं, ना बीवी हस्बैंड की है, ना हस्बैंड बीवी के साथ सिंसियर है, ना बच्चों के साथ माँ सिंसियर है, और ना ही बच्चों का कोई वाली वारिस है। ये सब आज के दौर में हो रहा है। तो चलिए बताती हूँ आपको। अभी 13 दिन की बच्ची जिसको माँ ने रात को दूध पिला के सुलाया, और सुबह जब वो उठी तो वो कमरे में बच्ची को नहीं पाया, तो वो समझी शायद दादा ले गए होंगे बाहर, तो खेल रहे होंगे, वो ये इधर देख दो कि फिर सो गए। फिर 10 बजे उसकी आँख खुली, उसने दोबारा देखा, बच्ची नहीं थी। वो बाहर गई, भागी, जाके देखा ससुर बैठे हुए, पूछा कि आप उसको लेके आए हैं बच्ची को? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं लेके आया, बच्ची को ढूंढते रहे, बच्ची का कोई पता नहीं। हस्बैंड को कहा, हस्बैंड भी ढूंढता रहा, देवर आ गए, सारे घर की फैमिली, सास ससुर सब ढूंढने में लग गए, बच्ची नहीं पता चल रही थी। थोड़ी देर बाद इधर देखा उधर देखा, एंड पे घर के गोदाम में, स्टोर में कनकों की बोरियां पड़ी हुई थी अनाज की, तो उसके अंदर बच्ची की डेड बॉडी मिली। उस मारने वालों को खुदा का खौफ नहीं आया कि ये 13 दिन की बच्ची का क्या कसूर है। फ़ौरन पुलिस को बताया, हॉस्पिटल ले गए, टेस्ट वगैरह हुए, समझ नहीं आई हुआ क्या। हुआ ये कि बड़ों की नाराज़गियाँ बच्चों पे कैसे निकल आती हैं। इस खातून का अपने देवरों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने उसको लड़ाई झगड़े में मारा पीटा, बर्तनों से घर पे लड़ाई हुई, मारा पीटा, उसके साथ उसकी टांग टूट गई। उसका बदला लेने के लिए बाप उसको घर ले गया, बाप ने पर्चा करवा दिया। उसने बदला लेने के लिए उन्होंने उसको इस तरह किया कि पहले उसको फ़ोर्स करते रहे, उसके बाप को, हस्बैंड इसका, कि नहीं जी आप ये वापस ले लें। उस औरत के हस्बैंड ने अपने ससुर से कहा कि आप पर्चा वापस ले लें, एफआईआर जो कटवाई है वो वापस लें, क्योंकि मेरे भाई इधर उधर भाग रहे हैं तो घर का सुकून भी ख़राब हो रहा है। और ये उसका नहीं, हम नहीं ले सकते, पता चले कि बच्ची को किसने किया है। अंडरस्टूड है, बच्ची को उन्होंने अपना बदला लेने के लिए बच्ची को उन्होंने मार दिया। और बाप ने मिल के, ये कैसा बाप है जिसने 13 दिन की बच्ची से, और कैसे चचा हैं, दादा है जिसने एक छोटी सी मासूम नन्ही सी जान, एक फूल भी नहीं, एक कली, एक फूल बनता है, कली खिलती है तो फूल बनता है, वो तो अभी बर्ड थी, कली थी, अभी तो वो खिली भी नहीं, उसको मुरझा दिया गया, मसल दिया गया, उसको मसली गई। ये आज के दौर में हो रहा है, हमारी ही दुनिया में हो रहा है। दिल लर्जा देने वाली, दिल हिला देने वाली रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है। डिफेंस, कराची का डिफेंस एक पॉश एरिया कहलाता है, जहाँ पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं, डिसेंट लोग, हाईली क्वालिफाइड और अमीर तरीन लोग रहते हैं। मियाँ बीवी की आपस में नाराज़गी हुई, लड़ाई हुई,
माँ ने तंग आके बाथरूम में ले जाके बच्चों को मार दिया। 8 साल का बेटा था, 7 साल की बच्ची थी, यहाँ 7 साल का वो, इस तरह करके दोनों बहन भाइयों को मार दिया। इसके पीछे भी कोई राज था, लेकिन उसके हस्बैंड ने क्या है कि इस केस को ठप कर दिया कि वो मेंटली रिटार्डेड है, मिसिस मेरी मेंटली डिसेबल है। जब हस्बैंड ने ये कह दिया तो परसू करने की कोई जवाब ही नहीं रह जाता। इसी तरह कुछ अरसा पहले बादामी बाग का किस्सा था कि बीवी ने अपने मुलाजिम के साथ मिलकर अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दिया, और वो लड़का जो था, बच्चा जो था 17 ईयर्स का था। वो उसके लकड़ी का काम था हस्बैंड का, वो घर पे ही काम करता था वो लड़का भी, और वहीं पे रहता था, खाना पीना इकट्ठे खाते थे। ही इज़ क्वाइट यंग, 17 इज़ नॉट अ एज उसकी। और उसकी बेटी जो थी उस औरत की, वो खुद 12 साल की थी, यानी कि वो उसकी बेटी से सिर्फ कितने साल बड़ा हुआ, 3-4 साल बड़ा हुआ वो औरत का उस लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात उसमें हो गए, और हस्बैंड को नहीं पता चला। सिर्फ हस्बैंड ने उसको ये कहा कि वो खाना भी इकट्ठे बैठ के खाते थे, तो ये एक दूसरे को इशारे करते थे, हंसते थे एक दूसरे की बात पर। तो हस्बैंड ने कहा कि इस तरह उसके साथ मत हंसा करो, मुझे नहीं पसंद। बात आई गई होगी, उसने उस लड़के के साथ मिल के, उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिल के, उस्ताद जब सो रहा था, उस्ताद के साथ उसके मुंह पे पिलो रख के उस्ताद को मार दिया। 3-4 घंटे वो वहीं पड़ा रहा। मारने के बाद, चूँकि बीवी की प्लानिंग थी, साथ मारा। मारने के बाद जो उसने शोर शराबा डाला कि साहब को कुछ हो गया, उस्ताद को कुछ हो गया, भागो भागो भागो, लेके हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो गया। चूँकि हार्ट फेलियर हो गया, डॉक्टर ने तस्दीक कर दी, तो गुंजाइश तो कहीं भी नहीं रहती किसी को पर शक की। किस पे शक होता, किससे पता चलता? चैप्टर क्लोज। जान लेने का हक सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह ने लेनी है। आप क्यों ये जुर्म करके गुनाहगार होते हो? दुनिया में भी अपनी आप को रुसवाई आपका मुकद्दर बन जाती है, और आखिरत में ता क़यामत तक आप जहन्नम की नार में जलते रहोगे। उस खातून ने क्या किया, महीना पहले ये प्लानिंग की, और उसके बाद उस अपने मुलाजिम के साथ मिलके कल बच्चा, उसका बेटा है 11-12 साल का, जो अपने बाप के साथ जा रहा था बैंक, उनका चेक बाउंस हो गया था, वो चेक के लिए वहाँ जा रहे थे। एक बाइक आई जो रुकी, और उसने इन्हें कहा उतरो बाइक से। ये दोनों बाप बेटा, और वो मुंशी जिसने मर्डर करवाया है, जो इस गेम का मेन मोहरा है, वो उतरा साथ। उसने उतरते ही कोई डिमांड नहीं की, कोई पैसा नहीं मांगा, कोई मोबाइल नहीं मांगा, कोई घड़ी नहीं मांगी, स्ट्रेट पे उन्होंने फाइल खोल दिया, जो कि उस बच्चे के सामने उसके बाप की जान लेगी। लेकिन कहते हैं जुर्म छुपता नहीं। कुछ अरसे बाद इंक्वायरी हुई हॉस्पिटल से, दोबारा इंक्वायरियाँ शुरू हुई, शक हुआ किसी को, उस लड़के का जो दोस्त थे उन्हीं की हरकत से शक हो गया। तो इंक्वायरी हुई, जब सामने आया तो पता चला कि जिस लड़के ने अपने उस्ताद को उसकी बीवी की ही वजह से मार डाला, क्योंकि दोनों के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे। और शक इसलिए हुआ कि जब उसके हस्बैंड की तदफीन हो गई और बीवी इद्दत में होने के बावजूद वो उस लड़के के साथ रवाबित में थी, और देखने वालों को शक हो रहा था, और ये बात लीक हो गई। तो डेफिनेटली पता चला, जब शक हुआ तो फिर बात आगे बढ़ी। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये रिश्ता मियाँ बीवी का एक पाक रिश्ता है, एक मुकद्दस रिश्ता है। आज के दौर में ये रिश्ता रहा ही नहीं। एक अभी केस आया है, 19-20 साल हो गए हैं मियाँ बीवी के रिश्ते में मुंसलिक हैं, वो रिश्ते में बंधे हुए हैं। वो भी मुलाजिम के साथ मिलके उसने अपने हस्बैंड को मरवा दिए। कल की बात है, पेशावर में हुआ ये वाक़या दोबारा।
रोज़ होते हैं कहीं ना कहीं ये वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जो कि मंजर आम पे उस वक्त आते हैं जब कोई वीडियो वायरल हो जाती है। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ। कल फिर ये हुआ कि पेशावर में इस तरह मिसिस का अपने मुलाजिम के साथ, मुंशी जो होता है उसके साथ ताल्लुकात थे। हस्बैंड को पता नहीं था लेकिन शक व शुबा हो रहे थे। अब वो अपने बेटे के साथ, और ये महीना पहले से प्लानिंग हो गई थी कि इसको रास्ते से हटाना है। और ये प्लानिंग किसने की? बीवी ने। खुदारा 19-20 साल की शादी, कई महीने, 19-20 साल, कई महीने, कई हफ्ते, कई घंटे, कई सेकंड, मिनट और कई सेकंड। आपको किसी लम्हे अपने हस्बैंड से प्यार नहीं हुआ? आपको किसी लम्हे उससे वफादारी निभाने का एहसास नहीं हुआ? आप एक पेट पालते हो, कोई भी बिल्ली है, डॉग है, कबूतर है, कोई भी चीज़ है, आप मुर्गी है, कुछ भी पालते हो, तो आप उसके खाने पीने का तम ख्याल रखते हो, उसके वो बीमार होता है उसको देखते हो, एहसास किया जाता है उस जानदार का। एक इंसान जिसने आपको छत दी, जिसने आपको नाम दिया, जिसने आपको औलाद दी, आप उसके साथ भी इतने सिंसियर नहीं कि अगर आपने, ठीक है आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई या आप किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको मारो तो नहीं, उसको छोड़ दो। आपको राइट है, आप उसे खुला ले लो, आप उसको छोड़ दो, लेकिन उसको मारो तो नहीं। उस बच्चे की आंख में नक्श हो गई अपने बाप की मौत, और उसके नन्हे से जहन में उसकी माँ का इमेज क्या बना। वो अपनी माँ से नफ़रत करने लगा। वो कह रहा है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता बिकॉज शी इज़ माई मदर, अपनी माँ की। लेकिन पुलिस ने राज फाश कर दिया है तो इस पे भी मैं कुछ नहीं कह सकता। जाहिर है पुलिस ने पकड़ा है, सज़ा देनी है, वो देगी। लेकिन आप सोचें कि उसके बाकी छोटे बहन भाई भी हैं, उनके जहनों में क्या चीज़, माँ एक मुकद्दस रिश्ता, उसका क्या इमेज पड़ेगा उन बच्चों के जहनों पे। ये क्या हो गया है? कहीं माँ बच्चों को मार रही है, कहीं बाप बच्चों को मार रहा है, कहीं चचा बच्चों से ज़्यादती कर रहा है बच्चियों के साथ, कहीं ताया कर रहा है, कहीं दादा कर रहा है। ये हम किस डगर पे जा रहे हैं? और बीवियाँ, वो तो अपने आप में नहीं है, हस्बैंड भी अपने आप में नहीं है, वो अपनी बीवियों की मौजूदगी में सेकंड और सेकंड शादी कर लेते हैं, सेकंड मैरिज कर लेते हैं, औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं। पहले आदमियों में ये ज़्यादा ट्रेंड था, अब आके औरतों में भी इक्वालिटी आ गई है। औरतें भी बराबर की, कहते हैं ना मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, वो गाड़ी के दो पहिए सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं है, वो इस डगर पे भी सेम हो गए हैं कि अगर तुम कर रहे हो तो मैं भी करी, टेट फॉर टैट हो रहा है। लेकिन खुदा रहा, आदमी तो चलो ये करता है कि वो अफेयर चला लेता है, सेकंड मैरिज कर लेता है, मारता तो नहीं ना, या डिवोर्स दे देता है। औरतें देखें, औरतें कहते हैं ना वाकई, जब औरत मोहब्बत करती है तो इंतहा की करती है, और जब नफ़रत करती है तो उसकी कोई हद नहीं होती। अब ये नफ़रत भी नहीं है, ये उसकी दूसरी मोहब्बत है जिसकी खातिर वो अपने हस्बैंड को मार रही है। कहीं औरत टुकड़े कर देती है और कौरमा बना रही है, कहीं पाँव काट के पाए बना रही है, कहीं गला काट के फेंक रही है, कहीं मुलाज़िमों के साथ मिलके उसको मार रही है। ये क्या हो रहा है दुनिया में? ये क़यामत की निशानियाँ नहीं तो और क्या हैं? हम होश के नाखून ही नहीं ले रहे हैं। हम किस तरफ चले जा रहे हैं? कौम लूत पे भी इसीलिए अल्लाह का अज़ाब आया था कि जब वो हद से तजावज़ कर गए थे। हम आज के दौर में हद से तजावज़ कर गए हैं। माँ को अपनी औलाद, बाप तो चलो करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं शुरू से, जी बाप ने बाहर अफेयर चला लिया या शादी कर ली, बच्चों को नहीं पूछा, बीवी को छोड़ गया। माँओं के लिए कभी नहीं सुना था कि माएँ भी ऐसा कर रही हैं। अब तो माएँ ऐसा कर रही हैं, माएँ छोड़ के नहीं जा रही हैं, माएँ वो रास्ते साफ कर देती हैं, माएँ बच्चों को ज़िंदगी से निकाल देती हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बामुश्किल अपने आप को रेज़िस्ट कर रही हूँ कि मैं कोई ऐसा अल्फाज, ऐसा लफ्ज़ ना निकाल दूँ जो आप लोगों को बुरा लगे। लेकिन खुदारा देखें तो सही,
हम किस डगर पे जा रहे हैं, हम किस सिमत जा रहे हैं। हमसे अच्छे तो वो लोग हैं, फिर कम से कम वो इस दौर में आके हमारी ही कही हुई बातें इस्लाम की पैरवी कर रहे हैं। वो हमसे हमारी तरह नहीं कर रहे हैं। वो अगर नहीं उनकी निभा होती तो वो सेपरेशन कर लेते हैं। हम लोग तो एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं। हम एक दूसरे को जान से ही मार रहे हैं। एक घर में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए अपने हस्बैंड को भी रख रही हैं खुश, और साइड पार्ट टाइम काम भी किया जा रहा है। किस किस्म की औरत है? औरत के नामों औरत औरत की इंतहाई 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 रुसवाई हो रही है, तज़लील हो रही है औरत की। औरत एक मुजस्मे वफ़ादारी थी, औरत मुजस्मे का पैकर थी, औरत माँ का रूप थी, औरत के कदमों के नीचे जन्नत दे दी माँ के कदमों में चलना ने। औरत एक मोहब्बत का मुजस्मा थी। इस औरत का क्या हो गया? इस औरत ने सिर्फ अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए तमाम रिश्तों को मस्मार कर दिया। जिनसी तस्कीन के लिए अपने रिश्तों को, अपनी कोख से पैदा किए हुए बच्चों को मार रही है। ये क्या है? ये समझ से बाहर है। क़यामत की निशानियां हैं। क़यामत की निशानियां नहीं, बल्कि ये कहें कि क़यामत आ गई है। और क़यामत क्या होती है? जो मर जाता है उसके लिए क़यामत ही है। जो माँ दर्द नहीं रख रही सीने में, जो बीवी अपने हस्बैंड के साथ वफ़ादारी नहीं कर रही, जो अपनी माँ होने का सबूत बीवी नेक साले बीवी होने का हक अदा नहीं कर रही, उसको बीवी कहलाने का हक भी नहीं है, उसको माँ कहलाने का हक भी नहीं। और ये हक औरत ने खुद अपने आप से छीन लिया है। जो आज की औरत कर रही है, उस औरत ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है। वफ़ादारी जो औरत का ज़ेवर थी, शर्म वफ़ादारी उसका ज़ेवर थी, सादगी, शर्म हया उसका ज़ेवर थी, उसका लिबादा थी, उसका ओढ़ना थी, उसने सब मस्मार कर दिया है। किसको पूछें, किससे कहें? कहाँ गई तरबियत हम लोगों की? हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छी तरबियत दी। कहते हैं औलाद में माँ बाप की तरबियत नज़र आती है। इसका मतलब है ये आजकल जो भी वाक़यात हो रहे हैं, इनमें माँ बाप की तरबियत कहीं भी नहीं है। किसी के भी माँ बाप ने अपने बच्चों को ये अच्छी तरबियत नहीं दी। नहीं, हम माँ बाप को ब्लेम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ज़हन का फ़तूर है। ये इंसानी जिबिल्लत जो है ना, ये गंदी हो गई है। इंसानियत ख़त्म हो गई है। आपका शऊर दम तोड़ गया है। आप सांस ले रहे हो, लेकिन मुर्दा जिस्म में, मुर्दा ज़हन के साथ, मुर्दा दिल के साथ। आप में फीलिंग्स नहीं है। आप में एक ही चीज़ रह गई है, बोथ साइड, मैन एंड लेडीज़, मैन एंड फीमेल, मेल और फीमेल में एक चीज़ रह गई है, जिनसी तस्कीन। आप लोगों को इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। खुदारा अपने घरों को संभालें, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। यही सोचने की बात है। ये आप पे छोड़ती हूँ कि इसका हल कैसे निकालना है। इजाज़त चाहती हैं। अल्लाह।